सभी बच्चों को नमस्कार। शक्ति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। शक्ति क्लासेस का एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अपने इस डिस्क्रिप्शन में सभी कक्षाओं के लिंक भी दिए गए हैं, और अपने पुराने वीडियोस इस कक्षा 10 के उनके लिंक भी दिए गए हैं, तो आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए ताकि वीडियो वो नियमित आपको मिलते रहें। तो देखते हैं आगे। आज अपने पास कक्षा 10 में यदि देखें तो सवाल नंबर 8 जो दिया गया है बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस तरह के सवाल हैं वो कई सवाल हैं। यदि एक सवाल को भी अपने ढंग से देख लेते हैं तो बाकी सवालों में अपनी पकड़ वो गहरी हो सकती है। तो चलिए लीजिए कॉपी पेन, हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं। तो इस सवाल में दिया गया एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है वो समान चाल से चलती है और दूरी है 360। तो सबसे पहले मैं यही लिख लेता हूँ, रेलगाड़ी के लिए अपने दूरी देखें तो कितनी दूरी तय करती है रेलगाड़ी। सवाल में दिया हुआ है रेलगाड़ी है वो 360 किलोमीटर की दूरी है वो तय करती है। तो अपने लिख लेते हैं रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, ये है मुख्य 360 किलोमीटर, ये दूरी तय करती है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि यह चाल, कौन सी चाल, जो पहले बात कर रहा था, समान चाल से चलती है, यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से अधिक होती है तो उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। तो रेलगाड़ी की देखो शुरू में चाल अपने को देखना है भी इस समय कौन सी चाल है। तो कोई भी चाल अपने को माननी होती है। तो गणित में अपने अक्सर किसी चर को मानते हैं तो एक्स से मानते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल है वो एक्स है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक तो ये चाल होगी, एक चाल यहां पर है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से अधिक होती है तो यहां भी लिख लूं, तो परिवर्तित चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ेगी। x की स्पीड में चल रही है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसकी चाल बढ़ जाती है तो x + 5 हो जाएगी। तो ये मैंने लिख दिया x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों चाल आ गई है बच्चों। ये तो शुरू की चाल है, और ये यदि वो कहता है ऑप्शन दिया हुआ है कि यदि चाल बढ़ जाए कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे देखता हूं आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, यानी समय की बात हो रही है। तो समय ज्ञात करें। समय का क्या सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही समय सूत्र होता है, दूरी बटा चाल। तो अपने देखो बच्चे, इसके लिए समय ज्ञात करेंगे, इसके लिए समय ज्ञात करेंगे, फिर उनका डिफरेंस जो दिया है वो 1 घंटा दिया हुआ है, भी 1 घंटे का समय वो कम लेती है। तो यहां से यदि समय देखूं, समय तो 360 बटा x, और यहां से यदि समय देखूं, समय तो 360 बटा x + 5 घंटे, ये भी घंटों में। अब देखो बच्चों, कौन सा समय ज्यादा है कौन सा कम है। देखो ये कुछ एक सवाल ऐसे हैं जिसमें अपने यूं कह सकते हैं कि जैसे चाल बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा, चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा। ये देखिए यहाँ चाल बढ़ गई है, ये समय कम है, ये समय ज्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1 घंटा प्रश्नानुसार। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 घंटा है। तो 360 बटा x, 360 x + 5 बराबर 1। ये देखिए, ये जो यही है उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, यानी ये समय और ये समय कब, चाल जब बढ़ जाती है। विचाल x है तब तो ये समय, चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई तो ये समय, इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 1 घंटा। अपने को ये पता लग गया भी चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, गाड़ी फास्ट चलेगी तो समय कम लगता है, भी अपने कहीं दौड़ के जाएंगे तो समय कम लगेगा ना। तो वो ये है कि चाल यदि बढ़ेगी अपनी तो समय कम लगेगा, ये कम समय है ये ज़्यादा समय, तो ज़्यादा वाले में से कम समय घटा दिया। अब इसको यदि आसानी से सरल करना है तो अपने दिख रहा है 360 है वो कॉमन आ रहा है, 360 को बाहर निकाल लीजिएगा। 360 ये हो गया 1 बटा x, 1 बटा में x + 5 बराबर 1। इसमें लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों x और x + 5, ये हो गया x + 5 - x बराबर 1, ये कट गया इससे। तो ये हो गया 360 × 5 और नीचे हो गया x² + 5x बराबर 1। तो आपने तिरछा गुणा देखा था, तिरछा गुणा कर देते हैं क्योंकि 1 के बटा में 1 ही है, या मैं यूं कहूँ ये भाग में दूसरी तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा, एक ही बात है। तो ये देखिए बच्चों, x² + 5x बराबर 360 × 5 करेंगे तो 0, 6 × 5 = 30,
आसान लगी 3 और 15 और 3 18, 1800। इसका द्विघात समीकरण बनाते हैं तो ये होगी x² + 5x माइनस 1800। ये बन गई बच्चों, ये अपने पास द्विघात समीकरण आ गई है। अब अपने इसको हल करना है, तो हल करने की अपने पास 3 विधियां हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः अपने द्विघाती सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। तो द्विघाती सूत्र के लिए अपने को ABC चाहिए। तो देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं, A का मान 1, B का मान 5 और C का मान 1800। ठीक है, तो सबसे पहले अपने D ज्ञात कर लेते हैं, B² - 4AC। तो ये हो गया 5 का वर्ग 4 गुणा में 1 गुणा में माइनस 1800। तो ये हो गया 25, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 7200, यानी 7225 हो गया बच्चों। ठीक है, अब अपने द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। द्विघाती सूत्र तो आपको याद हो गया होगा, फिर भी देख लीजिए। द्विघाती सूत्र बिल्कुल आसान कर लिया था आपने, ±√D/2a, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि अपने को देखने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो ये लीजिए बच्चों, मान रखूँ इसमें, तो x बराबर हो गया -b यानी -5 ±7225/2a, a का मान 1 है। तो ये हो गया -5 ± 7225 का यदि वर्गमूल देखें अपने तो इसका होगा 85, 85। तो ये हो गया 2। इसके अंत में जो 25 वाले वर्गमूल है, इस पर भी अपने एक वीडियो में बात करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है इसको ज्ञात करने की, वो भी अपने देखेंगे। तो चलिए ये देखते हैं आगे। तो यदि प्लस का चिन्ह लूँ मैं, तो ये लीजिए बच्चों -5 प्लस के 85/2, और माइनस का यदि लूँ तो x बराबर -5 - 85/2। तो ये हो गया 80/2 यानी 40, और ये हो गया 90/2 यानी -45। तो चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो गाड़ी की चाल कितनी होगी? अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि अपने को पता है इसके 2 आंसर आएंगे, द्विघात समीकरण है, परंतु अपने को दूसरा आंसर यदि मैं देखूं, हो सकता है दोनों कई बार वैलिड हो, पर यहां पर देखा तो ये एक जो आंसर दे रखा है वो ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक आंसर यदि अपने देखें तो गाड़ी की चाल है वो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती। भी मैं आपको बोलूं कि -10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागो तो कैसे भाग पाएंगे अपने? नहीं चल पाएंगे ना। तो चाल है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो मैंने धनात्मक वाली को सिलेक्ट किया, अपना ये आंसर है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी बच्चों? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से होगी। तो इस तरह अपने जो चाल से संबंधित या गाड़ी से संबंधित सवाल है वो आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यदि अपने देखें 9 नंबर सवाल है, 2 पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले, यानी व्यास का मतलब ये है कि अपने देखते हैं नल इस तरह से होता है। एक तो सपोज कीजिएगा ये नल है, तो मैं यूँ मानूँ एक तो नल ये है, इसका ये व्यास है, एक बड़े व्यास वाला नल है जिसका ये व्यास है। तो अब देखो इसमें पानी कम आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा। नल देखते हैं अपने, तो जितना व्यास बड़ा होगा पानी ज़्यादा आएगा। तो यही बात इसमें है। ये क्या कह रहा है? बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। ये सपोज कीजिए x घंटे लेता है। ठीक है, अपने पास बड़े व्यास वाला नल है वो क्या है? सपोज कीजिए x घंटे लेता है, तो छोटे व्यास वाला 10 घंटे ज़्यादा लेगा। भी इसमें ये क्या है? बड़े व्यास वाला कम लेता है। ठीक है, तो कितना कम? ये x है तो फिर ये कितना होगा? x + 10 होगा। तभी तो देखो ये बड़े व्यास वाला है, उसने 10 घंटे कम लिए हैं, इसका x + 10 है, इसका x है। ठीक है ना। इस तरह से अपने सवाल को देखेंगे तो बड़े आसानी से अपने को समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों नल एक साथ होज को भरने में समय लेते हैं। दोनों नल एक साथ होज भरने में समय, दोनों नलों का यूं लिख देते हैं, दोनों नलों का एक साथ होज भरने में समय, यूं लिख देते हैं इसको। ठीक है, कितना है बच्चों? 9 सही 3/8 घंटे। तो देखो इस तरह के सवाल जब भी आते हैं, इसको करने के लिए अपने को क्या करना है? एक इकाई समय में उनके द्वारा किया गया कार्य है वो ज्ञात करेंगे। तो इकाई समय में यानी 1 घंटे में इसने कितना होज भरा? तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में
भरा गया होज। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? तो अपने इसको यदि मैं देखूं बच्चों तो ये बन गया 9 8 72 और 3 75 बटा 8 घंटे, इतना समय लेता है। अब देखो अपने ये देखें, इसको मैं यूं समझूं कि कोई भी कार्य है जिसको ये मान लीजिए यूं मान ले कि एक अपने पास पानी की टंकी है, उसको भरने में अपने को 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी भरी जाएगी वो? सोचो जरा, एक पानी की टंकी को भरने में 10 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में वो टंकी कितनी भरेगी? उसका 10वां भाग भरेगा, यही तो है, उसका 10वां हिस्सा है वो भरेगा। यदि मैं यूं कहूं कि एक टंकी को भरने में 20 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में उसका 20वां भाग भरा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी समय है उसका व्युत्क्रम कर दो, भाग में आ जाएगी। तो कहने का मतलब इसको पलट देते हैं तो 8/75 भाग भरा जाएगा उस टंकी का। 10 घंटे लेती है तो 1/10 भाग भरा जाता है, तो व्युत्क्रम ही तो कर रहे हैं, तो वही तो मैंने किया। 75/8 घंटे, उसको 8/75 भाग टंकी का भरा जाएगा। कब? 1 घंटे में, ठीक है। इन सवालों को अपने इकाई समय में लेकर के हल करेंगे, क्योंकि ये कार्य मजदूरी के सवाल जो इस तरह के सवाल होते हैं उसमें अपने इसी तरह से इनको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब ये कह रहा है बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। मान लेते हैं बड़े व्यास वाला जो नल है वो होज को x घंटों में भरता है, ठीक है। तो बड़े व्यास वाला नल होज भरता है, होज भरने में लगा समय, यूं लिख देते हैं बड़े व्यास वाले होज द्वारा, बड़े व्यास वाले नल द्वारा, यूं लिख देते। चलो हटा के पूरा लिख देता हूं इसको, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज सही कर देते हैं। बड़े व्यास वाले नल द्वारा होज भरने में समय, यूं लिखते हैं इसको ना, लैंग्वेज बिल्कुल सही हो जाएगी। x घंटे यूं मान लेते हैं, x घंटे, ठीक है। तो अब आप बताओ छोटे व्यास वाला x+10 लेगा, तो यूं लिख देता हूं मैं, देखिए। तो छोटे व्यास वाले नल द्वारा होज भरने में समय, होज भरने में समय, ये हो गया बच्चों x+10 घंटे, क्योंकि छोटा व्यास है, छोटा है नल, तो टाइम तो ज़्यादा ही लेगा ना, तो x+10 हो गया। अब देखो बच्चों, अपने इसको इकाई समय में ज्ञात किया, इनको भी इकाई समय में ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मैं देखो पहले बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया होज, तो इसके लिए x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा बताओ? 10 घंटों में भरेगा तो 1 घंटे में 1/10, तो x घंटों में भरता है तो 1 घंटे में 1/x भाग, 1/x भाग। और छोटे व्यास वाले के लिए देखें, छोटे व्यास 1 घंटे में छोटे व्यास वाला भरेगा x+10, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। यानी ये जो 1/x है वो इसका व्युत्क्रम है, ये 1 में x+10 है वो इसका व्युत्क्रम है, ठीक है। अब देखो अपने दिया हुआ है कि दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में, तो ये नल 1 घंटे में इतना भरता है, छोटे व्यास वाला 1 घंटे में इतना, दोनों को साथ चलाऊंगा तो इसका योग हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार, या एक बार इनका योग कर देते हैं, चलो फिर प्रश्नानुसार लिखेंगे। दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया होज, यूं लिख देते हैं। चलो अब देखो बच्चों, इन दोनों का योग कर देता हूं मैं। 1 घंटे में ये इतना भरता है, 1 घंटे में ये इतना भरता है, तो दोनों मिलके भरेंगे तो कुछ ज़्यादा ही भरेंगे, दोनों का योग हो गया। भी दोनों नल एक साथ चलाएंगे तो जल्दी भर जाएगा ना, तो वही तो मैंने किया। अब देखो बच्चों ये लाइन देखिए, दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया होज, दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में, ये तो अपने जो सवाल में दिया गया उसके अनुसार किया है, ये अपने चर के अनुसार ज्ञात किया, तो दोनों आपस में बराबर है। कहने का मतलब प्रश्नानुसार, तो ये हो गया 1 में x, 1 में x+10, 8/75। अब इसको हल करेंगे बच्चों, तो लघुत्तम आ गया अपने पास x और x+10, ऊपर आ गया x+10 और ये आ गया x। कैसे आया बच्चों? x कैंसिल हो गया यहाँ, तो ऊपर आ गया x+10, यहाँ x+10 से x+10 कैंसिल हो गया, तो x का गुणा 1 से x आ गया, ठीक है। ये हो गया 8/75। इसको यदि देखूं बच्चों तो ये हो गया मेरे पास 2x+10 और ये हो गया x² 10x 8/75, ठीक है। अब इसको अपने वज्र गुणन कर देंगे, तो वज्र गुणन करूंगा, 8 का गुणा होगा x² + 10x के साथ,
8 का गुणा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x के साथ, और 75 का गुणा होगा बच्चों 2x प्लस 10 के साथ। ये देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर 8 का गुणा जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 10x के साथ है, और 75 का जो गुणा है वो 2x प्लस 10 के साथ है। इस तरह से अपने वज्र गुणा करते हैं। भी किसी भी प्रिय संख्या के रूप में आ जाए अपने पास सर, तो उसको इस तरह से अपने समीकरण के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, तो ये हो गया 8x स्क्वायर, ये हो गया 80x, ये हो गया 150x, और ये हो गया 750। ठीक है, अब यदि बच्चों मैं देखूं इसमें, तो अपने द्विघात समीकरण बनाएंगे, तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को यदि देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसके है, तो बराबर में क्या होता है, शून्य होता है ना, तो सारे पद उठा करके अपने इधर ले आएंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो 8x स्क्वायर 80x 150x माइनस के 750, ये लो। अब इसको सहजातीय पद वो तो जोड़ने पड़ेंगे ना। तो देखो बच्चों, 8x स्क्वायर, ये हो गए 80 तो प्लस के और माइनस के 150 है, तो माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है 70, तो ये हो गए माइनस के 70x। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि कोई द्विघात समीकरण सरल होती हो, यानी कि मतलब उसमें कोई कॉमन आता हो, तो वो निकाल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको निकालने से अपना सवाल है, अपनी गणनाएं है वो आसान हो जाती है। सवाल तो सही रहेगा, अपनी गणनाएं है ना वो आसान हो जाएगी। तो चलिए फिर तो निकालते हैं। इसमें 4 उभयनिष्ठ आ रहा है, देखें तो सॉरी 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, 2 यहां भी कॉमन आ रहा है, 2 का भाग यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिएगा। ये हो गया 4x स्क्वायर 35x, और इसका आधा हो जाएगा बच्चों 3 7 5, ये लीजिए। अब ये 2 गुणा में बताइए क्या करना है इसका, 2 गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, दूसरी तरफ कौन है 0, 0 के भाग में कोई संख्या जाएगी तो वो 0 बन जाएगी, इसका मतलब 2 है वो 0 बन जाएगा। इस 2 को यहीं छोड़ देता हूं फिर। तो 4x स्क्वायर 35x 375 बराबर 0। तो a का मान बच्चों 4, b का मान -35 और c का मान 375 माइनस के। ठीक है, अब अपने इसको यदि द्विघाती सूत्र से करना है तो d का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल में मान रखेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, आधी गणना तो पहले ही हो जाएगी अपने। तो चलिए बच्चों, इसको बिल्कुल आसान तरीके से तैयार करने के लिए मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 35 का वर्ग 4 गुणा में माइनस के 375। अब देखिए बच्चों, 35 का वर्ग यदि मैं देखूं तो माइनस का तो प्लस होता है, और 35 का यदि देखूं तो 1225, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये देखो 16 का गुणा 375 से है, देखो 4 चौके 16, 16 का गुणा 375 से, तो अपने करेंगे बच्चों 16 का गुणा 375 से 30, 42 और 3 45, हंसा लगी 4 और 22, 0 0 0 6000 पूरा आ गया बच्चों। ठीक है, तो अपने वहां पे लिख देंगे 6000। तो ये हो गया 7225 आ गया। अब अपने द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तो देखिए द्विघाती सूत्र तो अब याद हो गया होगा आपको। द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं, इधर से मिटा देते हैं थोड़ा। तो ये लीजिए बच्चों, मैंने यहां से मिटा दिया। सवाल बहुत अच्छे सवाल है, और 1-2 बार इनको करके देखोगे ना तो बिल्कुल आसानी से आपको ये याद भी रह जाएंगे, कहने का मतलब समझ में भी आ जाएंगे, हमेशा के लिए स्थायी भी हो जाएंगे। चलिए मान रखते हैं फिर। तो x बराबर -b, तो -b का मान 35 माइनस के प्लस माइनस। ठीक है, और ये हो गया √d 7225, और 2a का मान हो गया बच्चों 4। तो 35 प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल पिछले सवाल में भी आपने देखा था 85 यानी 85, और ये हो गया 8। तो एक बार प्लस का चिन्ह है, एक बार माइनस का चिन्ह है। तो x बराबर 35 प्लस 85 बटे 8, x बराबर 35 माइनस 85 बटे 8। तो ये तो हो गया बच्चों आपके पास 85 और 35 0, 8 और 3 11 और 1 12, और ये हो गया बच्चों आपके पास माइनस के 50 बटा 8। तो देखो कोई भी समय है, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता ना, तो अपने समय तो ज्ञात किया है, तो समय ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसको देखेंगे तो 15 8 120, तो ये आ गया 15। अब देखो x क्या था, x अपने पास था जो बड़ा नल है उसके द्वारा होज भरने में समय, यानी बड़े व्यास वाले। तो यहां पर लिख देता हूं बड़े व्यास वाले नल द्वारा होज भरने में समय,
होज भरने में समय कितना लग जाएगा बच्चों? 15 घंटे। ठीक है। और छोटे व्यास वाले के द्वारा, छोटे व्यास वाला अपने को पता है 10 घंटे ज्यादा लेता है इससे, तो 15 + 10 यानी 25 घंटे। छोटे व्यास वाला छोटा नल है तो समय तो ज्यादा ही लेगा ना। तो छोटे नल वाला है उसको तो अपने देखेंगे तो अपने सवाल में दिया हुआ है कि 10 घंटे का समय वो ज्यादा लेता है। तो बड़े व्यास वाले नल का जो समय वो अपने माना था x माना था, अब अपने पास छोटे वाले का ज्ञात करना है तो 10 जोड़ देंगे। इसी प्रकार अपना सवाल पूरा हुआ। लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यदि देखें अपने पास 10 नंबर है, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी दे रखी है 132 किलोमीटर है। ठीक है, ये यात्रा करनी है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी के बीच में बात चल रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी है वो जल्दी चलेगी, सवारी गाड़ी वो धीरे धीरे चलती है। तो ये कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, एक्सप्रेस गाड़ी है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा चलती है, तो इसमें अंतर क्या दिया गया है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ना वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ये अपने को द्विघात समीकरण बनाने के लिए काम आएगा। 1 घंटा समय यानी दोनों, कहने का मतलब दोनों का समय ना उसका 1 घंटे का डिफरेंस है, तो दोनों के लिए समय ज्ञात करना है। तो समय कब ज्ञात होगा? जब अपने पास दूरी होगी, दूरी तो दोनों के लिए बराबर है 132 किलोमीटर। दोनों की चाल होगी तो दोनों की चाल अपने मुख्य है माननी है, यहां से अपना सवाल स्टार्ट होगा। तो देखिए बच्चों, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, पहले जो सवाल किया था अपने 8 नंबर उदाहरण वैसा ही है। रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी ये तो है 132 किलोमीटर। ठीक है, अब अपने पास आगे बढ़ते हैं। अब अपने चाल मानते हैं। मान लिया अपने पास जो सवारी गाड़ी है उसकी चाल, सवारी माना सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी ज्यादा हो जाएगी बच्चों? सवाल में दीर्घ है, देखिए कितना दिया हुआ है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा है। तो देखिए बच्चों, ये x है तो x में 11 और जोड़ दूंगा, चाल कितनी हो जाएगी? x + 11 हो जाएगी ना, तो इसकी चाल होगी x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो, ये तो है सवारी गाड़ी, अपने x माने, तो फिर एक्सप्रेस की जो चाल है वो अपने पास x + 11 होगी। अब देखो ये क्या कह रहा है, सवाल को कहां लेकर के जाना चाहता है? सवाल को देखो, सवारी गाड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा यानी समय का अंतर बता रहा है। तो दोनों के लिए अपने समय ज्ञात करेंगे। तो समय का वही अपने पास कैसे ज्ञात करेंगे समय को? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इसके लिए समय ज्ञात करूं तो मेरे पास हो गया 132 बटे x, और इसके लिए समय ज्ञात करूं तो 132 बटे x + 11। अपने पास देखो बच्चों, ये समय और ये समय कैसे, ये चाल बढ़ गई तो समय कम हो जाएगा, तो ये कम समय ये अधिक समय है। अब प्रश्नानुसार इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो 1 घंटा है। तो प्रश्नानुसार 132 बटा x माइनस 132 बटा में x + 11 बराबर 1 घंटा। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता चला ये समय कम है? तो देखो बच्चों, इस बात से पता चलेगा, इसकी चाल x है, ये चाल बढ़ गई, चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, साधारण सी बात है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसका तो हर है वो x है, अंश तो समान है, इसका हर x है, इसका हर है x + 11, तो हर बड़ा होता है ना, तो मान है वो कम आता है भिन्न का इसको, क्योंकि अंश बराबर है, तो ये समय कम है। तो देखिए बच्चों, इसमें 132 को बाहर निकाल लेते हैं ताकि अपना सवाल है वो आसान रहेगा। तो 1 बटा x और 1 बटा x + 11 बराबर 1, तो 132 इसका लघुत्तम आ गया बच्चों x और x + 11। ठीक है, और ये हो गया x + 11 माइनस x। देखो x कैंसिल हो गया, यहाँ तो आ गया x + 11, x + 11 से x + 11 कैंसिल हो गया, x से कम x। ठीक है, ये आ गया 1, x काट दो बच्चों, तो 132 × 11 और ये हो गया x² 11x बराबर 1। ठीक है, अब अपने देखेंगे इसका तिरछा गुणा कर सकते हैं, या 132 को 11 से गुणा कर लेते हैं पहले। तो 132 को यदि 11 से गुणा करूंगा बच्चों तो मेरे पास आ गया, ये आ गया 1452। 132 को 11 से गुणा कर दिया तो ये आ गया बच्चों 1452, और इसका गुणा इसके 1 के साथ हो गया, तो ये आ गया बच्चों इस तरह से। अब अपने इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यदि देखें तो अपने को पता है बराबर में 0 होता है। तो देखिए मैं ये हटा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये हो गया बच्चों मेरे पास x² + 11x माइनस के 1452 बराबर 0।
ये आ गया बच्चों, ठीक है। ये अपने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, वो ज्ञात कर लिया। अब ए बी सी के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का मान 1, बी का मान 11, सी का मान -1452। तो अपने डी ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया 11 का वर्ग, 4 गुणा में 1 गुणा में -1452। तो 11 का वर्ग 121, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। इसको इससे गुणा कर दूंगा तो 4 दूनी 8, 4 5 20, असल 2, 16 और 2 18, असल की 1, ठीक है। इसको जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो ये हो गया 8 और 1 9, 2 और ये आ गया 5929 आ गया। किसका मान है? ये डी का मान है। ये अपने द्विघाती सूत्र में रखेंगे। क्या द्विघाती सूत्र याद हो गया आपको? तो बताइए फिर द्विघाती सूत्र क्या होता है। चलिए बच्चों द्विघाती सूत्र लिख देते हैं। द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ये याद रखना बच्चों, a को मत भूल जाना के, ठीक है ना। तो -b -11 प्लस माइनस ये हो गया 5929 और ये हो गया 2 गुणा में 1। 5929 का वर्गमूल चाहिए अपने को, कितना होता है? 5929 का वर्गमूल होता है 77, ठीक है। तो ये हो गया -11 और प्लस माइनस 77/2। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे बच्चों, एक बार माइनस का चिन्ह। तो x बराबर -11 प्लस 77/2 और x बराबर -11 माइनस 77/2। तो ये आ गया 66/2 यानी 33, और ये आ गया अपने पास है माइनस के 88/2 यानी माइनस के 44। अब बच्चों आप देखिए, रेलगाड़ी की चाल कभी माइनस में देखी है आपने? नहीं होती ना, चाल कभी माइनस में नहीं होती। तो अपने -44 है, वो अपने स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। गाड़ी की चाल या अस्वीकार्य लिख देंगे, ठीक है। अस्वीकार्य क्यों? क्योंकि गाड़ी की चाल वो माइनस में नहीं हो सकती। अब अपना आंसर है ये किसकी चाल है? ये अपने पास है सवारी गाड़ी की चाल। तो सवारी गाड़ी की चाल कितनी हुई? 33 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां देखिए बच्चों, तो सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 33 में 11 और जोड़ देंगे बच्चों, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से अपने गाड़ी की चाल है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से चाल वाले सवाल आए, यानी कार्य मजदूरी के जो सवाल है, चाल के सवाल है, इस तरह से आते हैं। तो उनको करने का तरीका ये, और ऐसे कई सवाल आ चुके हैं बच्चों। तो बिल्कुल ऐसे सवालों पे नजर रखिएगा। इनको करने का तरीका, गणित का मुख्य मंत्र बस मैंने आपको यही बताया था कि दोहरान में अपने को कमी नहीं रहनी चाहिए। जब भी समय मिले तो पीछे की वीडियोस है उनको देख लीजिए, और गणित को पढ़ने के लिए आवश्यक है कि कॉपी पेन को बिल्कुल साथ रखें। तो ये यदि मूल मंत्र अपने साथ रखेंगे तो गणित में अपनी सफलता है वो बिल्कुल निश्चित है। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यदि देखें 11 नंबर सवाल, उसमें दिया गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है, उनके परिमापों का अंतर है। तो अपने को पता है क्षेत्रफल है वो भुजा से ज्ञात होते हैं, ठीक है। वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा ही नहीं है, अपने पास है परिमाप। तो देखिए इस सवाल को कैसे करना है। इस सवाल को करने का ये पैटर्न रहेगा। सबसे पहले अपने एक वर्ग की भुजा मान लेंगे, सपोज कीजिए x मान ली, ठीक है। x मान ली, अब उससे अपने परिमाप ज्ञात करेंगे उसका। उस परिमाप से अपने दूसरे का परिमाप ज्ञात करेंगे। कैसे? क्योंकि अंतर 24 दे रखा है। फिर इस परिमाप से वापस दूसरे की भुजा ज्ञात करेंगे। फिर इस दूसरे की भुजा से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इधर इसकी भुजा दी है तो ये क्षेत्रफल अपने ज्ञात कर सकते हैं। इन क्षेत्रफलों का अपने योग कर देंगे तो अपना सवाल हो जाएगा। तो देखिए सवाल यहां से चलेगा, एक वर्ग की भुजा अपने मानेंगे, उस भुजा से अपने परिमाप ज्ञात करेंगे, इस परिमाप से दूसरे का परिमाप ज्ञात करेंगे, दूसरे के परिमाप से दूसरे की भुजा ज्ञात करेंगे, दूसरे की भुजा से दूसरे का क्षेत्रफल और पहले की भुजा से पहले का क्षेत्रफल, दोनों का योग करेंगे। तो यही तो दिया हुआ है, योग 468 है। तो ये डायग्राम अपने को ध्यान रखना है इस सवाल में। बिल्कुल अपना सवाल है वो साधारण है, यहां से अपने को चलना है, इस फॉर्म में चलना है। तो देखिए शुरू करते हैं। माना छोटे दो वर्ग होंगे उसमें, तो ये छोटा वर्ग है और ये बड़ा वर्ग है, ठीक है। तो छोटे वर्ग की भुजा मान लेता हूं, ठीक है। माना छोटे वर्ग की भुजा x मीटर, ठीक है। तो छोटे वर्ग का परिमाप, तो छोटे वर्ग का परिमाप अपने को पता है 4 गुना भुजा होता है तो 4x, ठीक है। देखो बच्चों यहां पहुंच गए हैं, भुजा से यहां आ गए, ठीक है। ये स्टेप हो गया। अब देखो ये कह रहे हैं यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, यानी एक का परिमाप है वो दूसरे से 24 ज्यादा है या 24 कम है, तो अपने मान लेते हैं ये छोटा है तो बड़े वाला इससे ज्यादा होगा। तो दूसरे का परिमाप ज्ञात करता हूं। तो अब बड़े
वर्ग का परिमाप, इसमें 24 जोड़ दूंगा बच्चों, सवाल में दिया हुआ 24 का अंतर है, यानी 24 ज्यादा होगा। ठीक है, अंतर का मतलब ज्यादा या कम हो सकता है, तो अपने बड़ा छोटे का x माना है तो बड़ा मानेंगे तो उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो परिमाप से फिर उसकी भुजा ज्ञात करेंगे, तो बड़े वर्ग की भुजा, तो भुजा ज्ञात करने के लिए अपने को पता है परिमाप में 4 का भाग दे देते हैं, क्योंकि परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग ही तो होता है। तो ये हो गया बच्चों 4x + 24 में 4 का भाग, तो ऊपर 4 बेनिस्ट आ रहा है तो x + 6 कॉमन निकाल लिया, 4 से 4 कट गया, इसकी भुजा आ गई बच्चों x + 6। यहां पहुंच गए अपने स्टेप पे। अब देखो अपने को इसकी भुजा भी ज्ञात है और इसकी भुजा भी ज्ञात है। ठीक है, तो छोटे वर्ग की भुजा तो x है और बड़े वर्ग की भुजा x + 6 है, तो दोनों का क्षेत्रफलों का योग कहा है इसने। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखिए, या पहले एक बार ये फॉर्मूला लिख दूं, वर्ग का क्षेत्रफल, ताकि आपको याद रहेगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार क्या कहता है, वही कार्य अपने को करना है। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 468 है योग। ये देखिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये इसी तरह से मैं चल रहा हूं, मैंने भुजा ज्ञात की छोटे की, मान ली भुजा, छोटे का परिमाप, बड़े का परिमाप, बड़े की भुजा। अब ये दोनों आगे तो मैं अब सीधा डायरेक्ट क्षेत्रफल का योग करूंगा, तो यही तो मैंने किया है। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल और बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का योग कितना है, 468। अब छोटे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर लगाएंगे इस फॉर्मूले में, तो x² हो गया, और बड़े का x + 6 का होल वर्ग हो गया, कितना आ गया, 468। ये देखिए, ये छोटे वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, तो छोटा वर्ग है तो x भुजा है तो x² हो गया, बड़ा वर्ग है x + 6 भुजा वाला, उसका क्षेत्रफल करेंगे तो x + 6 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो हो गया बच्चों x²। इसको यदि मैं खोलूं a + b की होल स्क्वायर से, तो a² + 2ab + b²। देखिए बच्चों, ये a + b की होल स्क्वायर का मैंने सर्वसमीका जो होती है, देखिए लिख देता हूं, आपको याद रह जाएगी, a + b की होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ये मैंने लगाया। पहले का वर्ग प्लस 2ab, दो और पहले और दूसरे का गुणा प्लस दूसरे का वर्ग। ठीक है, अब यदि देखूं मैं इसको, तो ये बन गया मेरे पास x² और x² आपस में 2x² हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए 12x और ये हो गया 6 का वर्ग 36, ये हो गया 468। ठीक है, अब यदि मैं देखूं तो अपने को पता है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में देखें तो बराबर में 0, इसको उठा करके मैं इधर ले आता हूं। चलिए यहां लिख देते हैं अपने, बिल्कुल आसान सवाल है, थोड़ा सा गणित को गणित के लहजे से पढ़ना पड़ेगा अपने को। 2x² 12x और ये हो गया 36 माइनस के 468 बराबर 0। तो ये हो गया बच्चों 2x² 12x माइनस के कितने बच गए, 468 में 36 निकाल देते हैं, 468 में 36 निकालेंगे तो 8 में 6 गया 2, और ये हो गया बच्चों अपने पास 432 बराबर 0। अब देखो बच्चों, इस पूरी समीकरण में 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालने से क्या होगा बताइए आप, यदि पूरी समीकरण में कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा बच्चों, अपनी गणनाएं हैं वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो कॉमन जहां निकलता है वहां निकाल दीजिए, और आप यदि नहीं भी निकालते हो तो सवाल अपना सही होगा, क्योंकि समीकरण वो तो समीकरण रहेगी, सवाल अपना सही होगा परंतु गणनाएं कुछ बड़ी होगी। तो चलिए निकाल देते हैं फिर। तो 2, ये हो गया x² 6x माइनस 2 1 6 यानी 216। ठीक है, ये 2 भाग में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दिया मैंने पीछे ही। a का मान 1, b का मान 6, c का मान माइनस के 216। ठीक है, तो अपने d ज्ञात कर लेते हैं बच्चों, b² माइनस 4ac, ये हो गया 6 का वर्ग, 4 गुणा में 1 गुणा में माइनस के 216, 36 माइनस माइनस प्लस 416 को 216 को 4 से गुणा कर दूंगा मैं। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 6 चौके 24 ऐसा लगी 2, 4 और 2 6, 864 हो गया। ये इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो गया मेरे पास, यदि जोड़ूंगा तो बच्चों 6 और 4 10, 900 हो गया पूरा। ठीक है, ये d का मान ज्ञात कर लिया मैंने 900। अब अपने द्विघाती सूत्र में इसका मान रख देंगे। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र याद हो गया होगा आपको, -b प्लस माइनस √d/2, ये अपने पास 2a, ये अपने पास द्विघाती सूत्र है। इसमें यदि मान रखूं मैं तो मेरे पास आ गया b का मान -6 प्लस माइनस ये हो गया 900 और 2 गुणा में 1। अब देखिए बच्चों, 900 का वर्गमूल अपने को ज्ञात करना है। 900 का वर्गमूल कितना होता है 30। तो देखिए अभी हल कर देते हैं इस सवाल को अपने। तो ये हो गया x बराबर -6 प्लस माइनस 30/2। एक बार प्लस का चिन्ह लेना और एक बार माइनस का, क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण उसके 2 मूल होते हैं।
तो एक बार प्लस का चिन्ह लेता हूँ, -6 + 30/2 और -6 - 30/2, तो ये तो हो गया मेरे पास 24/2 यानी 12, और ये हो गया 36/2 यानी -18। तो अपने को पता है भुजा है वो माइनस में नहीं हो सकती, ये अस्वीकार्य है, तो अपना आंसर क्या आ गया बच्चों? 12। तो 12 क्या था? छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा कितनी आ गई बच्चों? 12 मीटर। और बड़े वर्ग की फिर कितनी हो जाएगी? अपने को पता है कि बड़े वर्ग की भुजा थी वो x + 6 थी, तो 12 + 6 18 मीटर। अब यदि 12 का वर्ग देखें तो अपने पास 144, 18 का वर्ग यदि अपने देखें उनका योग यदि करेंगे तो 468 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने किसी भी सवाल को वो हल कर सकते हैं, और बिल्कुल आसान सवाल है यदि अपने देखें तो। और आज अपना ये 4.3 एक्सरसाइज पूरी भी होगी, मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इसको साफ सुंदर अपने नोट्स में तैयार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।